दोस्तों अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लो कि आपको कौन से 4 मॉड्यूल किसी भी हालत में कवर करने चाहिए। ये 4 मॉड्यूल तो आपको स्किप करना ही नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फिर रिजल्ट लास्ट में आपको दिखाई देगा उल्टा फुल्टा। और दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, और प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं ज्वाइन हुए तो भाई हो जाओ। 10 तारीख को टाइम टेबल आ जाएगा, 17 से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पेपर के जस्ट पास में एकदम फ्रेश फ्रेश पढ़ोगे, दिमाग में बैठा रहेगा। और अभी आपको, और जो पुराना क्रैश कोर्स था दोस्तों वो भी मैं हमने दे दिया, जो जो टॉपिक उस टाइम पे था, क्योंकि अभी कुछ टॉपिक नए आए हैं तो वो नहीं दिया है। बाकी जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट में था वो हमने प्रोवाइड कर दिया। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को मेरा एक सजेशन है कि आप ऐसे डिपार्टमेंट के क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ जहां पे आपके 3 टॉपिक तो मैच हो जाएंगे कम से कम। अगर आपने 3 टॉपिक भी कर लिया ना, पेपर में 70% 80% पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कॉम्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो या कॉम्स से रिलेटेड, जो बहुत सारे लोगों के सिलेबस कॉम्स की तरह सेम है, जैसे AIML AIDS, तो जिनके सिलेबस कॉम्स की तरह सेम है उनको कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए सबसे ज्यादा। देखो, उनको सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 5 स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये स्किप नहीं करना चाहिए, प्लीज याद रख लो स्टैटिस्टिकल टेक्निक। दूसरा दोस्तों उनको प्रोबेबिलिटी, ये भी स्किप नहीं करना चाहिए। दूसरा तीसरा दोस्तों लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट मॉड्यूल। एंड दोस्तों उसके बाद उनको कौन से मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए, मॉड्यूल नंबर 2। मतलब ये 4 मॉड्यूल तो किसी भी हालत में आपको करना चाहिए। ये 4 नहीं कर रहे हो तो ये 3 तो 100% करना चाहिए किसी भी हालत में। दोस्तों क्रैश कोर्स में हम सब पार्ट बहुत अच्छे से कवर करते जाएंगे, और क्रैश कोर्स में जितना कराऊंगा उसके बाहर से आपको कुछ नहीं करना है, बस उतना अगर आप कर लोगे काम हो गया आपका, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है सर, अब ये तो समझ में आया सर। अब कॉम्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो ब्रांच वाले स्टूडेंट है आप जा सकते हो, बाय बाय, जाके क्रैश कोर्स ले लो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट की। आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट का थोड़ा सा जो सिलेबस है उनको थोड़ा अच्छे से मेहनत करना होगा, क्योंकि उनके सभी टॉपिक्स डिफिकल्ट दिख रहे हैं। उनको सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को मॉड्यूल नंबर 5 इनको भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक, देन मॉड्यूल नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, ये 2 लेसन पे इनका फोकस अच्छा होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद इनको मेरे हिसाब से लैप्लास करना चाहिए और इनको फोरियर करना चाहिए। ये इस तरह से ये 4 टॉपिक इनके लिए है। और ये किसी भी हालत में, और आपको आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को बेचारे सभी टॉपिक बहुत डेंजर है, तो आप अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है दोस्तों। अब आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का मैंने बता दिया। अब जो दोस्तों मैकेनिकल ऑटो प्रोडक्शन सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है उनसे रिलेटेड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन से टॉपिक पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो फोकस है दोस्तों वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, वो है मैट्राइसिस। दूसरा जो आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए दोस्तों वो है लैप्लास। तीसरा आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए दोस्तों वो है मैट्राइसिस, लैप्लास। लैप्लास के बाद दोस्तों फोरियर, और चौथा है इनवर्स ऑफ लैप्लास। तो ये आपके लिए 4 एवरग्रीन टॉपिक्स है। ये 4 टॉपिक्स के ऊपर, 4 मॉड्यूल के ऊपर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं ईएनटीसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए, तो ईएनटीसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, अगर मैं आपसे रिलेटेड बात करूं तो आपसे रिलेटेड आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए दोस्तों, वो है आपका टॉपिक मॉड्यूल नंबर 5 रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड्यूल नंबर 6 लीनियर अलजेब्रा, मॉड्यूल नंबर 4 जेट ट्रांसफॉर्म, इजी टॉपिक है, टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा। मॉड्यूल नंबर 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये 4 टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो मेरा एक सजेशन आपसे है कि स्टार्टिंग का जो 3 टॉपिक है ना आपका, वो आपको फोकस करना चाहिए, सबसे पहले वही करो, कवर करो। और अगर आपको जो आपका तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है, जिसमें ये है क्या बोलते हैं, उसके अंदर सुपरपोजिशन थियरम है, बाद में थेवेनिन्स थियरम्स है, मेश एनालिसिस है। तो भाई मैंने यूट्यूब के ऊपर डीसी सर्किट कंप्लीट कर दिया, आपके लिए कंप्लीट कराया, तो उसको आप वीडियो डीसी सर्किट देख के फटाफट उसको आप कवर कर सकते हो। तो वो पार्ट मैंने कवर कराया। अगर आपको जुड़ना है तो आप किसी एक क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ जिसके डिपार्टमेंट के लेक्चर्स, जो मॉड्यूल है आपसे ज़्यादा मैच होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से, और क्रैश कोर्स जो है उसका टाइम टेबल मैं 10 तारीख को रिलीज करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब टॉपिक पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।